नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम 54वां सेट और 55वां सेट करेंगे, जिसमें हम टोटल 80% करते हैं। आपके 80% में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, आज का पहला सवाल है, एकत्वम शब्द की संधि विच्छेद में कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है, ऐक्य धन आत्मा। इसमें हमारी दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि कौन सी है? अशुद्ध संधि महा धन आश्रय, तो यह तो इसका शुद्ध रूप है। महा धन आमत्य, तो यह होता है महा धन आमत्य, यानी ये इसका शुद्ध रूप होता है। हमारा इसमें पूछा है अशुद्ध संधि विच्छेद, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य उपाध्याय शब्द में निहित संधि है, इसमें कौन सी निहित संधि? तो हमारा ऑप्शन ए गुण संधि, दीर्घ संधि और यड़ संधि। आप कहेंगे कि आपने ऐसे ही आंसर टिक कर दिया। इसका इसमें होगा यानी गुण संधि। गुण संधि किस प्रकार होगी? इसमें मुख धन उपाध्याय, इसमें होगी गुण संधि। अब इसमें दीर्घ स्वसंधि, तो दीर्घ संधि निकली उपाध्याय से, यानी उप धन अध्याय। इसमें होगी गुण मुख प्लस उपाध्याय में होगी हमारी गुण संधि, उप प्लस अध्याय में होगी दीर्घ संधि। अब बची यड़ संधि। यड़ संधि अध्याय में अधि धन आय, यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, गुण संधि, दीर्घ संधि और यड़ संधि है हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है? परम, तो ये नहीं होगा। परा सही संधि विच्छेद, परम नहीं तो परम प्लस अर्थ होता तो होता परमार्थ, यानी तो हमारा ये वाला गलत है। परा नहीं, पर धन आधीन होता, पर धन आधीन, तो हमारा ये भी गलत। हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सी सही है, सुधी, ये गलत है। इसमें होगा सुधी धन इंद्र, सुधी धन इंद्र, यानी हमारा इसमें मुझे सही संधि विच्छेद, तो हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास जिसमें प्रथम पद संख्या वाची होता है, तो हमारा ऑप्शन सी पंचामृत। पंचांग इसमें बहुवीर्य समास है। पंचांग हम हनुमान जी को कहते हैं कि पंच मुख वाली आपने तस्वीर देखी होगी, तो हमारा इसका ऑप्शन ये सही है, पंचामृत में द्विगु समास। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। असत्य, इसमें भी नहीं, ये नहीं है। बैल के लिए गाड़ी, ये नहीं। यानी चाय बागवान, यानी चाय की बागवान, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही है, संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में पन बिजली में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष में करण तत्पुरुष समास होगा, करण तत्पुरुष समास, हमारा ऑप्शन डी। अव्ययभाव में जिसमें पहले उपसर्ग लगा हो उसमें अव्ययभाव, तो ये नहीं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक हो, तो ये नहीं।
क्रमधारय जिसमें विशेष्य और विशेषक हो। तुम्हारा ये नहीं था, हमारा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भीष्म वत् शब्द सही समास विग्रह होगा। सही समास विग्रह भीष्म की तरह है जो, तो भीष्म वत् हमारा विकल्प एक ही पहला ही सही, हमारा ऑप्शन ए सही। अगला अधीन शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग है। अधीन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग। अधीन यानी अधि धन ईन, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अधि धन ईन, अधीन शब्द का मूल शब्द होता अधि, उपसर्ग होता, यानी इसमें मूल शब्द ईन, मूल शब्द ईन, उपसर्ग लगता है पहले, तो अधि इसमें उपसर्ग, यानी हमारा उसका ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 10, उत्कंठा शब्द में उपसर्ग है। उत ये नहीं, उत है ये नहीं, उद ये नहीं, हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उद में उत्कंठा में उपसर्ग है, यानी हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, औपचारिक शब्द में प्रत्यय है, तो यह हमारा उपचार उपचार धन एक से बना है, तो इससे हम बोलेंगे औपचारिक। तो इसमें एक प्रत्यय बड़ी ई वाला प्रत्यय नहीं, हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आल इक इरा किस प्रकार के तात्विक प्रत्यय हैं। प्रत्यय तो ये संबंध वाचक तात्विक प्रत्यय हैं, और इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब 12 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अलग किस शब्द का पर्यायवाची है। अलग अलग किस शब्द का पर्यायवाची है, तो अलग जनुहाई नहीं का, तारक का नहीं, चंदन का नहीं, हमारा ऑप्शन सी केस, ऑप्शन सी केस का है। सोम शब्द किसका पर्यायवाची है, तो हमारा ऑप्शन ए अमृत, जैसे पीयूष, सुधा, सोम, यह अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है। विलोम शुद्ध अशुद्ध है, तो धरा का धीर नहीं, अधीर का होगा धीर, अधीर का धीर, यानी अशुद्ध हो जाए, तो हमारा पहला ही ऑप्शन अशुद्ध है। ध्रुव का अस्त्रीय सही, धैर्य का धैर्य ये भी सही, दृष्ट का नंबर ये भी सही, तो हमारा गलत ऑप्शन ए। देविक देविक शब्द का उचित विलोम होगा, तो उचित देविक का मतलब भौतिक, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, इसका दानव नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मेद शब्द का अर्थ हवन है, तो मेद मेद शब्द का अर्थ क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन बी चर्बी। ये वाला होता मेघ, इसका मतलब होता है मेघ, ये लिखा है मेद, तो मेद का मतलब होता है हवन, और इस मेद का मतलब होता है चर्बी, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 18, सही अर्थ वाला शब्द एवं कौन सा है। सही अर्थ वाला आकार, आकार मतलब खान, आकार मन आकृति, तो ये तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आकार मतलब खान, आकार मन आकृति, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। कूल मीन्स वंश, कूल मीन्स शीतल नहीं होता है, कुल में समाप्त, निर्झर ये भी नहीं, यानी हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द में वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। वचन संबंधी, दवाइयां का दवाइयां, आपने कहीं मेडिकल पर देखा हो तो दवाइयां इस प्रकार लिखा होता है, बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, उसमें बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा, तो हमारा अशुद्धि हो जाए तो ये वाला शुद्ध है। इकाइयां ये भी, प्राणीबंध ये भी, खेती हर ये हमारा अशुद्धि है, इसमें ये वाला शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शब्द में लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग संबंधी अशुद्धि, कवित्री ये भी सही है, विदुषी ये भी सही है,
सुलोचना ये भी सही है। तो हमारा सरोजनी, तो सरोजनी इसमें अशुद्धि है, ये हमारा शुद्ध शब्द नहीं है। हमारा ऑप्शन जी सरोजनी यानी सरोजनी, यानी इसमें हमारी गलती है। तो हमारा ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, हमारा ऑप्शन डी अशुद्धि। अगला प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? विशेषण संबंधी अशुद्धि है। वह मुझसे भयभीत है, तो यह शुद्ध है बिल्कुल। कमल का पुष्प कोमल होता है, ये भी शुद्ध। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये भी सही। मेरा और आपका घोर, घोर नहीं घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंध। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब से मुझे है अशुद्धि, तो अशुद्धि हमारे डी विकल्प में है। अगला प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करें, तो यह तो सही वाक्य है। मुझे उनसे खतरा है, ये भी सही। शर्मिष्ठा शर्मिंदा, शर्मिष्ठा को अपने रूप का गर्व है। अपने अपने रूप का नहीं, अपने रूप पर होती, तो नहीं ये वाला गलत। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे, काल चक्र पहिए, तो यहाँ पर के शब्द नहीं होता, यानी वे सब काल चक्र पहिए के नीचे पिस गए, तो यानी हमारा ये गलत है और हमारा डी भी गलत है। ये वाले शुद्ध और ये वाले शुद्ध हैं। अगला प्रश्न नंबर 23, अपने मन के भाव को गुप्त रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। उचित शब्द, तो हमारा ऑप्शन सी गुना, ऑप्शन सी इस गुना यानी ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, चिद्दिलासा शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। चिद्दिलासा के लिए क्या होगा? चैतन्य स्वरूप की माया, चैतन्य स्वरूप की माया नहीं, हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 25, उठो जरा घूम जाए, उठो जरा घूम जाए वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? किस वाच्य का उदाहरण है? तो कर्म वाच्य, हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो, कर्म वाच्य। अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, मुए बैल की बड़ी बड़ी आंखें लोकोक्ति का सही भाव होगा। सही भाव होगा, जो चीज नहीं रही उसकी प्रशंसा, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 27, कपोल कल्पित मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? कल्पित का मुहावरे का उचित अर्थ, हमारा ऑप्शन होगा मन गढ़ंत, मन गढ़ंत, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। चुपके से कुछ कह देना, चुपके से कुछ कह देना, तो इसका क्या अर्थ होगा? यानी कान फूकना, हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 29, अधिकांश काम पूरा हो जाना भावार्थ के लिए लोकोक्ति होगी। भावार्थ के लिए लोकोक्ति होगी, यानी अधिकांश काम पूरा हो जाना भावार्थ के लिए होगा, नहीं हाथी निकल गया पूछ रह गई, तो हमारा ऑप्शन है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 30, विद्युत लेखा शब्द में संधि। विद्युत लेखा इसमें संधि कौन सी होगी? हम इसे लिखेंगे विद्युत, विद्युत धन लेख, तो इसमें हमारी होगी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि, हमारा ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न नंबर 31, संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें सम धन
च, सम धन च। तो इसमें हमारी ऑप्शन ए ही सही है। इसमें व्यंजन संधि हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 32। स्वस्तन शब्द में संधि कौन सी है? स्वस्तन में संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। यानी या और रवा के पहले आधे अक्षर आते हैं तो वहां पर यड़ स्वर संधि, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। यड़ स्वर संधि। हम इसका संधि विच्छेद करें तो सु अस्ति स्वस्ति धन आयन, स्वस्ति धन आयन। अगर इसका एक प्रकार से और करें तो सु धन आस्ति, सुधन आस्ति प्लस अयन। इसमें 3 प्रकार की संधि विच्छेद होगी, यानी हमारे इसमें यड़ संधि हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है? अशुद्ध संधि विच्छेद अंत्याक्षरी, यानी हमारा ऑप्शन दो सही है। अंत्याक्षरी है हमारे इसमें अशुद्धि है। अंत्याक्षरी में अशुद्धि है। यह किस प्रकार होगी? तो ये अंत अंत और धन अक्षरी, तो ये इसका शुद्ध रूप है। हमारी अशुद्धि है। अशुद्ध हो जाए तो ये वाला अशुद्ध। आर्यव्रत आर्य धन आवर्त, ये भी सही और ये भी सही। अगला प्रश्न नंबर। न्यूनार्थक शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? न्यून से बना है वही अर्थ है न्यूनार्थक का, तो नहीं हमारा ऑप्शन ए सही होगा इसका। नहीं नहीं नहीं, न्यूनार्थक शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? न्यून से बना है जो वही अर्थ है, ये नहीं होगा। न्यून के द्वारा लिया गया अर्थ हो या वह, ये भी नहीं। न्यून भी और अर्थ भी है जो, ये भी नहीं। न्यून है जिसका अर्थ, तो न्यूनार्थक है हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला 34। अक्षर शराब शब्द में समास का नाम बताइए। तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास है। सर्प का अर्थ यानी सर्प का पर्यायवाची है, यानी हमारा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। अगला मंदोदरी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास ऑप्शन ए। मनमाना समास का विग्रह होगा, तो हमारा ऑप्शन बी मन से माना, ऑप्शन बी मन से माना। अगला इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा? लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा, तो हमारा बिहारी, बिहारी ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा, नहीं ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार चिन्हों को भाषा से लिया माना जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए बी अंग्रेजी भाषा से। लेकिन इन्होंने कहा पूर्ण ब्राह्म को अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। कामता प्रसाद गुरु ने कुल चिन्हों की संख्या 20 मानी है। अगला क्वेश्चन नंबर 40। रसिक प्रिय किसकी प्रसिद्धि रचना है? रसिक प्रिय, तो हमारा ऑप्शन केशव दास, केशव दास की रसिक प्रिय। कवि प्रिय, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता और नखशिख है। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, यानी हमारा उसका ऑप्शन जी। अब हम अपने प्रैक्टिस सेट 55 पर आते हैं। इसका पहला सवाल है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है? तो उसे विशिष्ट कहा जाता है, बी श्रेष्ठ, यानी हमारा ऑप्शन सी होगा। श्रेष्ठ सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों को कहा जाता है। जैसे सर्वनाम में हमने काम लिया, हमने काम, यानी सर्वनाम से चिपक कर विभक्ति आ रही है। हमने ने विभक्ति है, तो यहाँ पर श्रेष्ठ विभक्ति है। हम लिखेंगे राजू ने काम किया, तो यहाँ पर विभक्ति अलग है, तो यहाँ पर विशिष्ट विभक्ति, यानी संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को श्रेष्ठ
भी श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं और सर्वनाम के प्रयुक्त होने वाले को हम श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सी। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो कोई सर्वनाम, कौन यह प्रश्नवाचक में, कोई अनिश्चयवाचक में, उसने है पुरुषवाचक में। तो हमारा ऑप्शन ये 10 गुना यह सर्वनाम नहीं, यानी हमारा ऑप्शन डी। अगला सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया यानी दौड़ना, क्या दौड़ रहा है? तो ये भी सकर्मक क्रिया का नाम। हंसना या कर्मक क्रिया, आना, ये पढ़ना, यानी 3 का सी हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर, सब पेड़ पर, सब किस प्रकार का विशेषण है? सब तो है अनिश्चय संख्यावाचक को दर्शा रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो हमारा ऑप्शन डी संशय, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द। अगला प्रश्न नंबर 6, संधि विच्छेद होगा, यानी इसमें संधि विच्छेद यानी आपको शुरू से मिलाना। तो हमारा ऑप्शन ए स्वस्ति अस्तु, यानी इसमें हमारा यड़ संधि, हमारा ऑप्शन ए सही। तत्पुरुष समास नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं, यानी किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? तो विषधर, इसमें तत्पुरुष समास नहीं, इसमें बहुव्रीहि सर्व का पर्यायवाची है, यानी हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 8, कतर और व्यत में कौन सा समास है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द, तो हमारा ऑप्शन डी दहित पुल्लिंग शब्द। शिकंजी, चाय, लस्सी, यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 10, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है जहाँ पर तुलना की जाए और यहाँ पर कोई वस्तु अलगाव का अर्थ हो? तो वहाँ पर आपादान कारक, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 11, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह ऊपर लिखकर जाता है? तो उसे बोलते हैं हंस पद विराम चिन्ह, यानी हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 12, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो यह उपसर्ग भी नहीं, संधि नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी अव्यय, ऑप्शन डी अव्यय। प्रश्न नंबर 13, राम रोटी नहीं खाता, राम रोटी नहीं खाता कर्म वाच्य के रूप में परिवर्तन कीजिए। तो राम से रोटी खा नहीं, यानी नहीं तो आना चाहिए ना, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसका डी, राम ने रोटी नहीं खाई जाती, हमारा ऑप्शन डी कर्मवाच्य में बदल गया। अगला प्रश्न नंबर 14, प्रत्यय रहित शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी अनुवाद में कोई प्रत्यय नहीं, इसमें विज्ञान धन एक कृपा प्लस आलू, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही, यानी उपसर्ग। प्रत्यय उत्पन्न, तो इसमें होगा प्रति धन उत्पन्न, तो इसमें हमारा प्रति उपसर्ग, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? नौका का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी तरंगड़ी, नौका का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची है, यानी हमारा ऑप्शन बी। आचार का विलोम शब्द होगा, आचार का विलोम, तो इसका होगा अनाचार, यानी हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ धन, मतवल, कारण और लिए है, तो इसका किससे मतवल है? तो हमारा ऑप्शन सी अर्थ से मतवल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 19, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 20, एक तो दोस्त था, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना ही सही कहावत होगी। तो हमारा ऑप्शन सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ानी, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर
22 उस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद तुम्हारा तत्सम, तद्भव, देशस, आगत को हम विदेशस भी कहते हैं, विदेशस। यानी इसका हमारा ऑप्शन इसका सी सही। आलपेन गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो हमारा ऑप्शन बी पुर्तगाली भाषा के शब्द। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो हमारा प्यास, यह एक तद्भव शब्द है। हमारा ऑप्शन ए यह तत्सम शब्द। पाद तत्सम, पंक्ति तत्सम और प्राण तत्सम। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य 4 विकल्प देख। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। पुस्तक मेज पर रखी है, यह तो शुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट रही है, घट रही है, घट गई है, घट गई तो घट गया तो गलत हो जाएगा ना। अशुद्ध हुआ तो हमारा ऑप्शन बी ही अशुद्ध है, यानी गलत, त्रुटि। 25, कविता का बहुवचन है, कविता का कविताएं, यानी हमारा ऑप्शन सी। अज्ञे किस पत्र के संपादक थे? अज्ञे किस पत्र के संपादक थे? तो हमारा ऑप्शन डी दिनमार। ऑप्शन डी दिन नहीं, अज्ञे जी किस पत्र के संपादक रहे? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, दिन मान के। अगला, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1936 में। इनका जन्म 1980 में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी मृत्यु 1936 में। जन्म गलत। इनका जन्म 1980 में नहीं हुआ था, क्योंकि 1980 में यानी 1880 में इनका जन्म हुआ था, 1880 में। और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। तुम्हारा विकल्प डी सही है, मृत्यु तो यही थी, लेकिन जन्म में कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, 1880 में इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 28, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए में, सुमित्रन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था, यानी जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 29, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? काव्य कृति तो हमारा ऑप्शन सी हवा में हस्ताक्षर। अगला प्रश्न नंबर 30, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन डी द मॉडल वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 31, नागरी परीक्षाणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन बी 1893 में अलीगढ़ में हुई थी, अलीगढ़। हमारा प्रश्न नंबर 32, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो हमारा ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से वाणिक छंद नहीं है, वाणिक छंद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए अरिलल वाणिक छंद नहीं है। प्रश्न नंबर 34, सुर तुलसी शशि उद्गन केशव दास अब के कवि अघोत सम जहाँ तहाँ कारत प्रकाश, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी यमक अलंकार। अगला प्रश्न नंबर 25, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा तो हमारी
हिंदी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 36 से 37 तक यह गद्यांश है, तो इसके प्रश्न में आपको बता रहा हूँ, गद्यांश आपसे पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 36, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? आश्रयदाता का नाम क्या था? तो उनके इस विकल्प में शिवाजी भी है और वीर सिंह जूदेवा ने हमारा, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए शिवाजी और छत्रसाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 37, छत्रपति शिवाजी के प्रशस्ति लेख लिखे गए दो काव्य ग्रंथ नाम है, दो काव्य ग्रंथ नाम है, तो हमारा 37 का ए शिवा बावनी शिवराज भूषणानी हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 38, गिरिजा कुमार माथुर में वक्त के सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा पुरस्कार? तो हमारा ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न नंबर 39, ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? हिंदी पर्याय, तो हमारा ऑप्शन ए योगात्मक क्रम, योगात्मक क्रम। चौथा, विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ? तो हमारा ऑप्शन ए 1993 में है। चौथा, मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस ने हमारा ऑप्शन 40 का ए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।